अभी मैं हाल ही में रीम समीर शेख का यूट्यूब पर ये इंटरव्यू देख रही थी एंड इस इंटरव्यू में ना रीम ने एक स्टोरी शेयर करी अपने सीरियल के सेट से। एंड वो सुनने के बाद वो एक पजल होती है ना, गेस हु इट इज या फिर पहचान कौन, मुझे उसकी याद आ गई। पर हुआ क्या एंड रीम क्यों एट टाइम्स पब्लिक स्टेटमेंट देती हैं, इस बारे में हम आज करने वाले हैं बात। ऑल्सो करण कुंद्रा एंड जैन इमाम के वियर्ड रिलेशनशिप विद रीम को भी हम करेंगे आज डिस्कस। हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो पहले मैं आपको रीम का बैकग्राउंड दे देती हूँ थोड़ा सा। रीम 2002 बॉर्न है टू समीर शेख एंड शीतल शेख। उसने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 6 साल की उम्र में विद द शो नीर भरे तेरे नैना देवी। इसके बाद उसने 3-4 और शोज में काम किया लाइक ये रिश्ता, दिया और बाती एक्सेट्रा। पर रीम को पॉपुलैरिटी मिली थी विद द शो अशोका सम्राट, जिसमें वो सिद्धार्थ निगम के अपोजिट कास्ट की गई थी एज कौरवकी, यानी कि द वाइफ ऑफ एम्परर अशोका। इसके बाद 2018 से 2021 तक उसने शहबान अजीम के अपोजिट तुझसे है राब्ता शो में एक्ट किया। 2022 में कलर्स के शो फना इश्क में मर जावा में रीम ने जैन इमाम के अपोजिट काम किया था। एंड 2023 में उसने तेरे इश्क में घायल, जो कि कलर्स टीवी का शो था, जिसे अक्सर नेटिजन्स वैम्पायर डायरीज की चीप कॉपी भी कहा करते थे, उसमें काम किया था अपोजिट करण कुंद्रा एंड कश्मीर। हाल ही में शी वॉज सीन इन लाफ्टर शेक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपके साथ ये टाइमलाइन क्यों शेयर की। तो वो इसलिए ताकि आप आगे की वीडियो से रिलेट कर पाओ। तो हुआ क्या ना, ये इंटरव्यू में रीम वॉज डिस्कसिंग कि कैसे मेल को एक्टर ने एक पर्टिकुलर सीन के दौरान ना उसे हर्ट करने का ट्राई, और वो भी इंटेंशनली। तो रीम के अकॉर्डिंग उस सर्टेन एक्टर ने रीम को पुश किया था एंड इतना हार्ड पुश किया था कि उस सीरियल का डायरेक्टर केम रनिंग टुवर्ड्स रीम कि कभी उसकी नेक फ्रैक्चर ना हो गई हो। एंड उसके बाद एडिटर ने, जब वो होता है ना फाइनल सीन की क्लिपिंग करते हैं या फिर उसको एडिट करते हैं, तो जब एडिटर ने उसको एडिट भी किया ना, तो उसने रीम को कॉल किया ये सोचते हुए कि मैम आप ठीक हो, मे बी शायद इसलिए बिकॉज शूट में वो दिख रहा हो कि इंटेंशनली हार्ड पुश किया गया था। सो आउट ऑफ कंसर्न ही माइट हैव कॉल्ड। एंड जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि कितनी पुरानी बात है, सो रीम सेड ये 2 साल पुरानी बात है। उसने ये तो नहीं बताया था कि इस पर्टिकुलर मेल को एक्टर ने ये क्यों करा था, बट उसने इतना बताया कि उस मेल को एक्टर ने इंटेंशनली काफी हार्ड पुश किया था। अब जब मैंने इस सेगमेंट के कमेंट्स ना, तो मुझे दो नाम देखने को मिले, एक जैन इमाम एंड सेकंड करण कुंद्रा। एंड इफ वी ट्राई टू रूल आउट वीडियो के स्टार्टिंग फ्यू मिनट से, सो 2022 में रीम ने जैन के साथ काम किया था इन द शो फना इश्क में मर जावा, जो कि कलर्स टीवी पर आया करता था। एंड जैसा मैंने आपको बताया, ये शो आया था 2022 में। एंड 2023 में इश्क में घायल सीरियल में काम किया था अपोजिट करण कुंद्रा एंड कश्मीर। अगर क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखिए तो 2 साल पुराना शो हुआ फना एंड एक्टर हुआ जैन इमाम। बट अगेन माइट और माइट नॉट बी ट्रू, क्योंकि उसने किसी भी एक्टर का नाम क्लेम नहीं किया था। ऑल्सो दूसरी चीज ये भी है कि जो इश्क में घायल शो था, जिसमें शी वॉज स्टारिंग अपोजिट करण कुंद्रा, वो शो की शूटिंग ना दिसंबर 2022 में ही शुरू हो गई थी एंड शो ऑन एयर 2023 में हुआ था। सो इट कुड बी करण कुंद्रा एज वेल। जो 2022 का इनिशियल फेज था, उसमें शी वर्कड इन द शो फना इश्क में मर जावा, एंड जो 2022 का एंड था 2023 पूरा, उसमें शी वर्कड विद करण कुंद्रा। एग्जैक्टली कौन था, इट कैन नॉट रियली बी इजीली आइडेंटिफाइड बिकॉज उसने 2022 में उन दोनों ही एक्टर्स के अपोजिट काम किया था। बट सिंस नथिंग इज कंफर्म्ड ऑन देयर एंड, सो वी कांट रियली चूज वन नेम। अब क्योंकि रीम की बात चल ही रही है, तो अभी हाल ही में 2024 में ना कलर्स टीवी पर शो आया करता था लाफ्टर शेफ्स, एंड इट वाज अ नाइस वॉच। पर उसमें एक स्पेसिफिक एपिसोड था जिसमें रीम ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी थी विच मेड मी पॉन्डर अबाउट अ कपल ऑफ थिंग्स। तो हुआ क्या ना, अर्जुन बिजलानी जो कि शो में एक पार्टिसिपेंट था, वो अपने स्टेशन पर कुकिंग कर रहा होता है एंड रीम उसके पास जाती है एंड मैं आधे टाइम बीमार इसलिए रहती हूँ क्योंकि लड़कियों को लगता है मैं उनका बॉयफ्रेंड या पति चुरा लूंगी, तो वो बददुआ दे देती है मुझे। एंड ये जो स्टेटमेंट थी ना, इट वाज रियली अनकॉल्ड फॉर एंड मुझे ना सुनने में थोड़ा सा वियर्ड एंड प्रॉब्लमेटिक लगा ये। एनीवेज सेम इंटरव्यू की एक और क्लिप भी वायरल हो रही थी एंड इस क्लिप में ना रीम ने बताया था कि एक और मेल को एक्टर ने रीम को काफी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट बोली थी। और वो प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट ये थी कि मैं चाहता तो मैं तुम्हारी जिंदगी सेट पर जन बना सकता था, बी ग्लैड आई वॉज नाइस टू यू। अब ये जो स्टेटमेंट थी ना, दिस ऑल्सो स्टार्टेड अ गेस हु इट इज वाली गेम, क्योंकि नेटिजन्स वर वंडरिंग हु कुड दैट पर्सन बी। एंड जब मैंने कमेंट्स चेक किए ना, तो यहाँ ज़ेन का ही नाम आ रहा था एंड दिस मेड मी वंडर
if there was a thing at one point of time between Zen and Reem Sheikh. और जब मैंने इंटरनेट पर इन दोनों के बारे में थोड़ी सी और रिसर्च करी, आई केम टू नो मे बी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अलेजेडली ये दोनों रिलेशनशिप में हुआ करते थे, बिकॉज मुझे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बाद जिसमें ये लिखा था दैट दे बोथ अनफॉलोड ईच अदर, मुझे थोड़ा और डिगिंग करने का मन करा। मैंने सोचा इन दोनों पर थोड़ी सर्च की जाए, एंड व्हेन आई रिसर्च्ड आई आल्सो केम अक्रॉस दिस क्लिप। एंड ये जो क्लिप डाली थी ना, ये जैन और रीम के एक फैन पेज ने डाली थी इंस्टाग्राम पर। और इस क्लिप में ना रीम से पूछा गया था दैट व्हाट इज द वाइल्डेस्ट या फिर क्रेजी शी हैज डन व्हाइल बीइंग इन लव, एंड इसका जवाब देते हुए ना शी सेड कि वो किसी को मिलने के लिए शी फ्लाइड अक्रॉस द कंट्री 1.5 डेज के लिए। एंड यहाँ पर उसने स्पेसिफाई करा था दैट दिस ट्रिप वाज ओनली टू मीट समबडी। एंड अगर टाइमलाइन और कैप्शन के हिसाब से देखें, सो इट वाज फॉर ज़ेन इमाम व्हाइल दे वर इन एन अलिजेड रिलेशनशिप। और ज़ेन ने ना इस चीज का ब्लॉग भी डाला था, एंड अपेरेंटली वाज इन 2023, बट दिसंबर 2023 के एंड तक ना ये दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं ऑन इंस्टाग्राम, एंड दिस मेड क्वाइट अ बज़ ऑन द इंटरनेट। पिंक विला, टाइम्स नाउ, काफी सारे मीडिया पोर्टल्स ने इनके आर्टिकल्स भी डाले। एंड जब रीम शेख से पूछा गया ना दैट व्हाई दे हैव अनफॉलोड, तो रीम ने बताया था दैट इट इज नॉट समथिंग बिकॉज ऑफ बैड ब्लड टू, वो शायद कुछ ऐसे सिली चीज पे उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया होगा। एंड शी ऑल्सो मेंशन दैट दे आर रियली गुड फ्रेंड्स, एंड उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड पिंक विला के साथ सेम ही इंटरव्यू में उसने भी बताया था कि हम दोनों के बीच में फाइट्स होती हैं, एंड वन वे ऑफ रिमूविंग आर एंगर इज थ्रू सोशल मीडिया। मे बी इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया होगा, बट एज ऑफ टुडे कभी दोबारा सीरियल में नहीं देखा गया। और उनकी लास्ट म्यूजिक वीडियो ये थी आफ्टर विच दे वर नॉट रियली सीन टुगेदर। अब ये एग्जैक्टली रिलेशनशिप में थे या नहीं थे, ब्रेकअप हुआ या नहीं हुआ, अगेन वी कांट रियली कमेंट विद श्योरिटी बिकॉज दोनों ने ही कभी इस चीज़ पर कुछ भी क्लेम नहीं किया था। अब यहाँ पर ना मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया दैट रीम स्टार्टेड वर्किंग व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, तो उसने काफ़ी मेहनत करके शी हैज़ रीच टू द स्टेज जहाँ पर वो आज पहुँची हुई है। सो वी हैव टू अपलॉड हर फॉर द हार्ड वर्क दैट शी हैज पुट इन। एंड ऐसे केस में जब सेट से इस तरीके के इंसिडेंट की न्यूज़ आती है जहाँ पर एक को एक्टर दूसरे को एक्टर के साथ रूडली बिहेव करता है, इट साउंड्स अ बिट वियर्ड। सिर्फ जूनियर एक्टर के साथ ही नहीं बल्कि अब कलीग के साथ देयर हैज़ टू बी अ डेकोरम, चाहे वो एक्टिंग वर्क प्लेस हो या फिर प्रोफेशनल वर्क प्लेस, द डेकोरम शुड बी मेंटेन्ड। और जिन इंसिडेंट्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बात करी, आप लोग को क्या लगता है कि कौन वो एक्टर हो सकता है जिसने रीम को पुश करा होगा या फिर जिसने रीम को ये बोला होगा कि बी थैंकफुल दैट आई एम काइंड विद यू ऑन द सेट? आपके हिसाब से वो कौन हो सकता है? करण कुंद्रा, ज़ेन इमाम और समबडी एल्स? जो भी नाम आपको लगते हैं आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। अगर आपके कुछ और भी थॉट्स हैं लेट मी नो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी, and I will see you super soon with another video.